हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फ्राइडे नंबर पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी के लिए शानदार अपडेट्स है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आपका गोल है कि हमको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, एनसीईआरटी से ये भर्ती आई है और एनसीईआरटी से ये जो भर्ती आती है ना, ये भर्ती अभी फिलहाल ये तो कॉन्टेक्चुअल है, लेकिन जो यहाँ एक्चुअली एक बार चले जाते हैं एनसीईआरटी में, वॉक इन इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन होता है, वो फिर वहीं पे सेट हो जाते हैं। इनका ये रिकॉर्ड रहा है। एनसीईआरटी आप जानते हैं कितना प्रतिष्ठित संस्थान है हमारे इंडिया का। वहां पर आपको उनके जो रीजनल सेंटर्स हैं, वहां पर आपको टीचर बनने का अवसर मिल रहा है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जो आवश्यक योग्यता है उसको अगर फुलफिल करते हैं, आप यहाँ पर टीचर बन सकते हैं, चाहे वो पीजीटी का टीचर हो, पीजीटी का हो या प्राइमरी टीचर हो, सभी टाइप्स की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी फिलहाल अभी आपका कॉन्टेक्चुअल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सबको मिलेगा आरक्षण, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सबको सबको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से हो, योग्यता क्या मांगी गई है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। बिना परीक्षा सीधे नौकरी, है ना, बिना परीक्षा सीधे नौकरी। इसके साथ सीटेट भी नहीं चाहिए भाई साहब, यहाँ सीटेट भी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। सीटेट इज नॉट मैंडेटरी है, सीटेट यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। तो ये शानदार अवसर है जिनका सीटेट नहीं है उनके लिए भी। तो देखिए, एनसीईआरटी के किस रीजनल सेंटर से ये भर्ती आई है। एनसीईआरटी के बहुत सारे रीजनल सेंटर है इंडिया में, उसी में से जो आपका मैसूर का रीजनल सेंटर है, कहाँ का, मैसूर। तो मैसूर से ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, मैसूर से निकली हुई है। और वैकेंसी नोटिफिकेशन है आपका 25 अप्रैल का ही। और यहाँ पर क्या कहा, वॉक इन इंटरव्यू, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। और कौन कौन से पोस्ट हैं इसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया पीजीटी का, सबसे पहले जो दिया गया आपका, किसका दिया गया, पीजीटी का। ये है आपका नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट में क्या है, पहले पीजीटी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप देख पा रहे होंगे आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है। इसी प्रकार अकाउंटेंसी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, इसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इकोनॉमिक्स है, और भी सब्जेक्ट है, नीचे हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले योग्यता क्या मांगी गई है, पीजी मांगी गई है पहला, दूसरा विथ बीएड, है ना। याद रखिएगा ये योग्यता सबके लिए होगा, पीजी प्लस बीएड, पीजी प्लस बीएड। और साथ ही आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, है ना, आप इंग्लिश में पढ़ा सकें, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। ये 3 योग्यता यहाँ पर है। लेकिन आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं, आपको जांच तो नहीं किया जाएगा, लेकिन पीजी प्लस बीएड चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तक में आपका इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं है, जब इंटरव्यू होगा उस समय देखा जाएगा। फिलहाल आप अप्लाई कर सकते हैं आप पीजी प्लस बीएड के आधार पर। तो ये आपका फी जो बता रहा था मैं, फी मात्र 100 रुपये रखा गया है। और इधर देखिए साइड में, राइट साइड में एक एक करके दिखाते चलो किस सब्जेक्ट का कब इंटरव्यू है। हालांकि इसका पीडीएफ हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप जुड़ जाइए हमसे, वहाँ इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा। डेट एंड टाइम दिया है इंटरव्यू का, किस विषय का कब है, जिससे यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स का आपका जो इंटरव्यू है ना, वो आपका 5 तारीख को 10 बजे सुबह में आपका इंटरव्यू है। इसी प्रकार यहाँ पर जो अकाउंटेंसी है 1 पोस्ट के लिए, इसका इंटरव्यू है आपका 11 AM, ठीक है, 11 AM है। इसके बाद आपका हिंदी का जो 1 पोस्ट है, इसका इंटरव्यू आपका 5 तारीख को ही होगा, 5 मई को ही, इसका 12 बजे। इसी प्रकार सबका अलग अलग टाइम दे दिया गया है किस दिन इंटरव्यू होगा। इसी इंटरव्यू में आपको जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर ये तो ठीक है, लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी, हाँ ना, हर किसी का होता है कि पहले सैलरी जान लें। तो देखिए सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी दी जाएगी। तो सैलरी आपको 27,500 दिया जाएगा, ठीक है, 27,500 आपको सैलरी मिलेगी। और एज जो है ना, बिलो 40 होना चाहिए, 40 से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकेंगे। तो ये रहा पीजीटी की भर्ती। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या, लेबोरेटरी असिस्टेंट है। और इसके बाद यहाँ से टीजीटी का स्टार्ट है, टीजीटी ये वाला है ना,
3 नंबर से टीजीटी स्टार्ट है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर देखिए मैथ है ना, मैथ में यहाँ पर सीट है। इसके बाद साइंस में 2 सीट है, आपका कन्नड़ा में 2 सीट है, सोशल साइंस में 1 सीट है, संस्कृत में 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में आपका 1 सीट है, हिंदी में 1 सीट है। और बात करें यहाँ पर इनका क्या योग्यता है, योग्यता तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वहां पर पीजीटी के लिए पीजी चाहिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेजुएशन है ना, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए और साथ में बीएड, साथ में बीएड चाहिए, साथ में बीएड, बीएड प्लस ग्रेजुएशन, बस बीएड प्लस ग्रेजुएशन। सीटेट का यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। और कौन कौन से सब्जेक्ट है आप देखिए, आपका मैथ है, साइंस है, कन्नड़ा है, लॉ, सोशल साइंस है, संस्कृत है, फिजिकल एजुकेशन है। और यहाँ पर सबका अलग अलग डेट 6 तारीख को सबका इंटरव्यू होगा, अलग अलग टाइमिंग पे सबका टाइमिंग दिया गया है। और ये आपका मैसूर वाले ब्रांच के लिए है। और यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी ये आपको बता दूं, यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी ना वो आपका 26,500, 1,000 वहाँ से कम है। यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी कॉन्सोलिडेटेड जाएगा ना, फिक्स रहेगा आपका, क्लास वाइज नहीं है, एक मुश्त दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर बिलो 35 रखा गया है, टीजीटी में बिलो 35। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाले हैं आपको एज का जो रिलैक्सेशन मिलना है 5 साल 3 साल का, वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा क्योंकि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके बाद नीचे चलिए, आपका अलग अलग योगा है ना, योगा टीचर की वैकेंसी है, फिर होम साइंस के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, सबका सामने इंटरव्यू का डेट दिया गया है। ये सभी जो है ना, ये पीडीएफ हम अपने ग्रुप में अभी कुछ ही देर बाद सेंड कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो एक एक करके सबका बताना पॉसिबल नहीं है। देखिए ड्राइंग, पेंटिंग है ना, अब यहाँ प्राइमरी टीचर के लिए भी यहाँ पोस्ट है, प्राइमरी टीचर में कन्नड़ा के लिए 2 सीट है और मैथ के लिए 1 सीट है प्राइमरी टीचर के लिए। इसी प्रकार फिर प्री प्राइमरी के लिए भी यहाँ पे एलकेजी, यूकेजी उनके लिए भी 3 सीट है, दिख रहा है आपको 11 नंबर पे, प्री प्राइमरी के लिए भी 3 सीट है। और यहाँ पर देखिए 25,000 आपको दिया जाएगा, तो प्री प्राइमरी के लिए 25,000 मिल रहा है, एलकेजी यूकेजी को पढ़ाइएगा क्या चाहिए, ठीक है। और 8 मई के लिए यहाँ पर इंटरव्यू का डेट रखा गया है इन सबके लिए। और इसी प्रकार आगे बढ़िएगा, या फिर वोकेशनल टीचर की भर्ती है, यानी अलग अलग टाइप की बहुत वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या कम है लेकिन टाइप्स बहुत हैं, वैकेंसी के टाइप्स बहुत हैं। यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर जो रखा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसको जितना रिलैक्सेशन मिलना है। तो ये इंपॉर्टेंट साथियों आप सभी के लिए अपडेट था। और यहाँ पर आपको क्या करना है ना, सीधे वॉक इन इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू आपको देना है। तो इसके लिए आप जरूरी चीज़ देखिए, कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू अटेंड द इंटरव्यू इन द रिस्पेक्टिव पोस्ट एज पर शेड्यूल, जो शेड्यूल दिया गया है आपको उस टाइम पर पहुँचना है। इंस्टीट्यूट 1 आवर बिफोर, जो है ना आपका टाइमिंग है उससे 1 घंटे पहले आपको पहुँचना है। इसके बाद यहाँ पर आपका पर्पज क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, जो भी डॉक्यूमेंट उसको ओरिजिनल लीजिएगा, यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। इन द इंटेंट्स टू अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट दे शुड सबमिट सेपरेट फोटोकॉपीज, अलग अलग, अगर एक व्यक्ति 2-3 पोस्ट पे अप्लाई करना चाहे तो उसको अलग अलग फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट का सब में अलग में देना होगा, ये नहीं कि एक ही के साथ हम सबको अप्लाई कर देंगे, सबके लिए सेपरेट फिर अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड सब में कर लेना है। और इट इज कंपल्सरी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आपको लेके जाना, मैंने पहले कह दिया, ओरिजिनल आपको लेकर जाना। दोज हु हैव ऑलरेडी सर्व इन दिस इंस्टीट्यूट डीएम स्कूल फॉर 3 एकेडमिक सेशन इन एनी कैपेसिटी आर नॉट एलिजिबल, लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको इनएलिजिबल कर दिया गया है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या, फॉर मोर डिटेल प्लीज गो ऑन www.reimysore.ac.in, यहाँ पर जाकर आप भी कर सकते हैं पूरा डिटेल्स, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, ये हमने वहीं से डाउनलोड किया है, इसे मैं आपके बीच अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में अभी जस्ट तुरंत शेयर कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। और विद इन टाइम आप वॉक इंटरव्यू के तरफ इंटरव्यू देकर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट साथ। साथियों अगर आपका गोल इसी प्रकार टीचिंग जॉब पाना है, ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, या इस प्रकार के कंटेंट आपको हर दिन मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।
जय हिंद, जय भारत।